हेलो साथियों, मैं पवन मिश्रा एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल श्री गोपाल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने यहाँ पर यूपी बोर्ड की क्लासों की एक ऑनलाइन श्रृंखला चालू कर दी है और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं क्लास 10th की साइंस का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जिसमें हम आज क्या समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। तो सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? किन्हीं दो अधात्विक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध कहते हैं। इससे क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछा जाता है कि क्लोरीन अणु के मध्य कौन सा बंध उपस्थित है। तो क्लोरीन अणु के मध्य क्लोरीन क्या है? क्लोरीन अणु की बात करें Cl2। क्या बात करें? Cl2। तो अगर हम परमाणु की बात करें, इसमें दो परमाणु हैं। क्लोरीन कितने परमाणु हैं? दो। और ये दोनों क्या है? अधातु है। क्या है ये? अधातु है। तो दो अधात्विक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनेगा उस बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये बात याद रखना, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोकार्बन है एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है ये? कार्बनिक यौगिक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें कि परिभाषा को हम कैसे से याद रख सकते हैं, तो इस हाइड्रोकार्बन को दो शब्दों में आप तोड़ लीजिए, एक हाइड्रो और दूसरा कार्बन। कितने शब्दों में तोड़ लीजिए? एक हाइड्रो, दूसरा कार्बन। हाइड्रो का मतलब आप किससे समझना? हाइड्रो का मतलब आप हाइड्रोजन से समझना और कार्बन का मतलब कार्बन से। तो वे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे उनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर हम इनकी अवस्था की बात करें, किसकी बात करें? अवस्था की बात करें, तो ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में? गैसीय। ये क्या है? गैस है। और कैसी गैसें हैं? ये रंगहीन गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? रंगहीन गैसें। कैसी गैसें हैं? रंगहीन गैसें हैं। और इनकी बहुत ही कमजोर गंध वाली है। इनकी जो गंध है वो कैसी है? बहुत ही कमजोर है। तो अवस्था कैसी होती? गैसीय अवस्था में ये पाए जाते हैं सामान्यतः। और कैसी गैस? रंगहीन गैसें होती हैं और बहुत ही कमजोर गंध वाली है। ये जो गंध है इनकी बहुत ही कमजोर होती है। अगर हम बात करें इसकी स्रोत की, किसकी बात करें? अगर हम स्रोत की बात करें, ये हमें प्राप्त कहां से होते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन के दो प्रमुख स्रोत हैं। कितने प्रमुख स्रोत हैं? हाइड्रोकार्बन के दो प्रमुख स्रोत हैं। दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला है प्राकृतिक गैस और दूसरा है पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस में कौन कौन से अवयव हैं। प्राकृतिक गैस के अवयव की बात करें तो इसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसमें जो एथेन होता है लगभग 80%। कितने परसेंट होती है? लगभग 80% मेथेन होती है, 10% एथेन होती है
और ये दोनों कितने परसेंट होती है? 10% होती है। तो एक क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक गैस में प्रमुख अवयव है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव कौन है? तो प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख अवयव है वो कौन सा है? मीथेन है। ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है, पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव कौन है? तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव कौन है? मीथेन है। कौन है? मीथेन है। मीथेन लगभग कितनी होती है? 80% मीथेन प्राकृतिक गैस में पाई जाती है। अगर हम बात करें मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। जो दलदले स्थान होते हैं वहां पर वनस्पति के सड़ने से जो गंध उत्पन्न होती है वो कौन सी गैस की गंध होती है? मीथेन की होती है। और मीथेन को हम क्या यहाँ पे क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। तो मार्स गैस किसका नाम है? मीथेन का नाम है। एक क्वेश्चन और बनता है कि दलदली स्थानों पर वनस्पति के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? मार्स गैस कहो या उसको क्या कहें? मीथेन गैस। जो ऑप्शन होगा उसी में हम टिक लगा देंगे। आगे पूछा जाता है, क्वेश्चन और बनता है, मीथेन को हम बायोगैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन को बायोगैस भी कहते हैं। कौन सी गैस बायोगैस है? तो जो मीथेन है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? बायोगैस के नाम से जानते हैं। उसी को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। अब बात कर ले पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। और बात करें इसको, ये उत्तम ईंधन भी है। क्या है ये? उत्तम ईंधन भी है। ये क्या है? उत्तम ईंधन भी ये होता है। अगर हम बात करें तो हमने समझा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। अब हम समझते हैं हाइड्रोकार्बन की प्रकार। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार की बात करें, हाइड्रोकार्बन के प्रकार की अगर हम बात करें, हाइड्रोकार्बन के प्रकार की बात करें तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परिभाषा आप इसकी लिख लीजिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है उनको हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल से देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ये जो एग्जांपल हो गया, किसका एग्जांपल है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है। अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे, जब IUPAC नाम सीख रहे होंगे तब पढ़ेंगे इसका नाम क्या होगा। तो ये एकल बंध देखो, यहाँ पे कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसा बंध उपस्थित है? एकल बंध उपस्थित है। तो इसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो पहचानने का तरीका अगर इस प्रकार से लिखा हो तो हम पहचान लेंगे, अगर एकल बंध है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। हम बात करेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम किस नाम से जानते हैं? एल्केन भी कहते हैं। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? एल्केन भी कहेंगे। तो ये क्या है? एल्केन है। अब देखो, अगर इसे एल्केन की परिभाषा है तो वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है उनको हम क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे। तो जो एल्केन है वही क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो अगर हम बात करें इसके सामान्य सूत्र की, अब पहचानेंगे कैसे? अगर सवाल पेपर में कोई सवाल आ जाता है कि निम्न में से कौन एल्केन है तो कैसे पहचानेंगे? इसके लिए सूत्र है, इसका जो सूत्र है CmH2n+2। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CmH2n+2 होता है। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कार्बन कितने हैं? यहाँ पर कार्बन है n, हाइड्रोजन कार्बन का कितना है? 2 गुना। हाइड्रोजन कार्बन का कितना है? 2 गुना।
और दो गुने दो और जुड़े, तो यहाँ पर जो इस पूरे सूत्र का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है कार्बन की दोगुने से कितने ज्यादा है, दो ज्यादा है। जो हाइड्रोजन है कार्बन की दोगुने से कितने ज्यादा है, दो ज्यादा है। अब कैसे पहचानेंगे, अब सवाल ऐसे आ गया निम्न में से कौन एल्कीन है, तो आपको कैसे पहचानना है किसी भी, तो हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के दोगुने से कितने ज्यादा हो, दो ज्यादा हो। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक कार्बन लिया, हमने एल्केन का सूत्र बनाना है तो हमने एक कार्बन लिया, कार्बन एक है। अब यहाँ पे आप रख दो एन, एक का मान यहाँ पे एन का मान कितना रखो, एक रखो, एक रखेंगे तो कार्बन एक होगी। अब एक यहाँ रखो, दो और दो चार, हाइड्रोजन कितने हो जाएगी, चार। या तो ऐसे सूत्र में रख के कर लो, या कैसे सीधा क्या करो, आपके पास हाइड्रोजन, आपके पास जो कार्बन है, कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, हमने कितना कार्बन लिया, हमने यहाँ पे एक कार्बन लिया। अब एक कार्बन का डबल करो, एक कार्बन का कितना करो, डबल, उस डबल में कितने जोड़ दो, कार्बन का डबल करो उसमें दो जोड़ दो, तो कितने, दो और दो चार, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, चार। तो इस प्रकार से ये एल्केन है, क्या है, एल्केन है, तो इसका नाम क्या होगा आगे हम सीख रहे हैं। दूसरा देखो, हमने कार्बन दो ली, कितने कार्बन ले लिए, इसका डबल करो, क्या करो, डबल, और इस डबल में दो जोड़ दो, चार और दो छह। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन जो होंगे वो कितने होंगे, छह हाइड्रोजन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, छह। और देखो अब हमने यहाँ पर जो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कार्बन तीन लिए, तीन का डबल करो, उस डबल में कितने जोड़ दो, छह, तो चलिए दो, कितने जोड़ दो, कार्बन हमने तीन लिए, तीन का डबल करो उस डबल में कितने जोड़ो, दो, तो छह दो आठ, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, आठ। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, आठ। तो ऑफ क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्न में से कौन एल्केन है, निम्न में से कौन एल्केन है, तो लिखा होगा C2H2 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन C2H4, तीसरा ऑप्शन यहां लिख ले रहे हैं, तीसरा ऑप्शन जो है C3H8 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक एक ऑप्शन को हल करके देखेंगे, हल करके देखेंगे, जिसमें अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दो गुने से दो ज्यादा होगी वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन दो है, दो का दो गुना करो, चार, क्या यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो केवल दो ही है, हमें छह की आवश्यकता है, कार्बन दो है तो दो का डबल करो, उस डबल में दो जोड़ो, दो का डबल चार, चार में दो जोड़ो, कितनी हाइड्रोजन चाहिए, छह, हाइड्रोजन कितने हो जाए, छह, यहाँ पे कितने हैं, दो, यहाँ पर भी कितने हैं, चार है, छह होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इसका डबल दो, दो कार्बन थे, डबल करो उस डबल में दो जोड़ो, छह होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, केवल कितने हैं, चार है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में अब कार्बन कितने हैं, तीसरे ऑप्शन में कार्बन कितने हैं, तीन, तीन का डबल करो कितने हो जाएंगे, छह, और छह में दो जोड़ो कितने हो गए, आठ। तो ये ऑप्शन सही है, तो एल्कीन ये है। तो एल्कीन इस प्रकार से पहचानेंगे। अब हम बात कर रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम बात करेंगे, इतना पहले आप इसकी, हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन की परिभाषा पहले आप समझ लीजिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध उपस्थित हो या कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित हो। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध उपस्थित हो या कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिख लीजिए परिभाषा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिबंध उपस्थित हो, उनको हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल लिख ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखो यहाँ पे कैसा बंध उपस्थित है, द्विबंध उपस्थित है, तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और एग्जांपल देख रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। देखो यहाँ पर कैसा बंध उपस्थित है, ये यहाँ पे त्रिबंध उपस्थित है,
पिछली बार 2023 में बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आया था, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। तो ऐसे ही विकल्प थे, तो हमें क्या देखना था, या तो द्विबंध उपस्थित हो या त्रिबंध उपस्थित हो। जिस ऑप्शन में द्विबंध उपस्थित होगा वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, या त्रिबंध वाला कोई मिल जाए वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये पिछली बार आया पेपर में क्वेश्चन कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। अगर द्विबंध या त्रिबंध आपको दिख जाए जिस हाइड्रोकार्बन में, वही कैसा हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जिस कार्बन श्रृंखला में आपको द्विबंध या त्रिबंध दिख जाए वही क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम इनके प्रकार को समझेंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं, द्विबंध और त्रिबंध के आधार पर इनके जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन किन्हें कहेंगे, एल्कीन को समझते हैं पहले। एल्कीन क्या होंगे, वे ये एल्कीन और एल्काइन दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध उपस्थित हो। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध उपस्थित हो, उनको हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। समझते इसमें एग्जांपल, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया, द्विबंध उपस्थित है। यहाँ पे जो बंध उपस्थित है वो कैसा बंध उपस्थित है, द्विबंध उपस्थित है, तो ये क्या हो गया, एल्कीन। और देखते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर देखो कैसा बंध उपस्थित है, द्विबंध उपस्थित है, तो ये भी क्या हो गया, एल्कीन हो गया। अब अगर क्वेश्चन ऐसे पेपर में आता है तो पहचान लेंगे आराम से, अगर द्विबंध होगा तो क्या होगा, एल्कीन होगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CH2N। CH2N ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है कार्बन के दो ठीक कितना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है कार्बन का ठीक कितना है, 2 गुना। फॉर्मूला क्या है, CnH2n। इस सूत्र का जो मतलब है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कार्बन का ठीक कितना है, 2 गुना है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से एल्कीन को पहचानें, निम्न में से कौन एल्कीन, हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्कीन की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से एल्कीन को पहचानिए या निम्न में से कौन एल्कीन है, तो हम कैसे पहचानेंगे, हमें ठीक कार्बन का 2 गुना करना है। क्या करना है, ठीक कार्बन का 2 गुना करना है। कार्बन का 2 गुना करने से हाइड्रोजन अगर आ रहे हैं तो वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की ठीक कितनी है, 2 गुनी है। अगर हाइड्रोजन संख्या कार्बन की ठीक कितनी है, 2 गुनी है, तो वही क्या होगा, वही एल्कीन होगा। देखो यहाँ पे कार्बन कितने, 2, 4 होने चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 2। अब यहाँ पे देखो तीसरा देख ले, यहाँ पे देखो 3 है हाइड्रोजन, कार्बन कितने, 3 है, 3 का डबल करो 6 होने चाहिए हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कितने, 8। तो ये भी विकल्प गलत हो गया, ये भी विकल्प गलत हो गया। अब यहाँ देखो कार्बन कितने, 2 का डबल करो 4 होने चाहिए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्न में से एल्कीन कौन है, ऐसे भी पूछने का तरीका है और ये भी पूछने का तरीका। अगर ये होगा तो आसानी से पहचान लेंगे, द्विबंध होगा तो पहचान लेंगे, लेकिन ऐसे होगा तो हमें क्या करना है, कार्बन का ठीक 2 गुना करना है। जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के ठीक 2 गुने होंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब समझते हैं एल्काइन, ये सब क्वेश्चन आए हैं पेपर में। अब समझते हैं एल्काइन। तो एल्काइन की परिभाषा क्या होगी, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित हो। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है, उनको हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे त्रिबंध उपस्थित है, तो ये क्या हो गया, एल्काइन। ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया। और देखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी क्या हो गया, देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी त्रिबंध उपस्थित है, तो ये भी क्या हो गया, एल्काइन हो गया।
हम बात करते हैं इसके सामान्य सूत्र की बात करते हैं, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इस सूत्र का मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन 2n-2। तो इस सूत्र का मतलब समझ लीजिए पहले, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है कार्बन के 2 गुने से कितने कम है, 2 कम है। जो हाइड्रोजन है कार्बन के 2 गुने से कितने कम है, 2 कम है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ एग्जांपल से देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिए, कितने कार्बन लिए, 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन लिए, 2 का करो डबल, 2 कट करेंगे डबल, उस डबल में से कितने घटा देंगे, 2, 2 का करो डबल प्लस डबल में से 2 घटा देंगे, 4 में 2 गए 2, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, C2H2। इसका नाम आगे पढ़ेंगे। अब देखो हमने कार्बन लिए 3, इस 3 का करो डबल, इस डबल में घटाओ 2, तो 6 2 4, कितने बचे हाइड्रोजन, 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4। तो इस प्रकार से हम पहचानेंगे। क्वेश्चन इससे भी आएगा, तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन एल्काइन है, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन को देखना है, जिस ऑप्शन में हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुने से 2 कम हो, जिस ऑप्शन में हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 कम हो, वही हमारा क्या होगा, आंसर। इसी में देखते हैं हम किसको पहचानना है, अब हम पहचानना है एल्काइन। पहला देखो यहाँ पे कार्बन कितने, 2, 2 का करो डबल, उस डबल में से 2 घटाओ, तो कितने आ जाएंगे, 4 माइनस 2, कितने आ जाएंगे, 2। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एल्केन को कैसे पहचानेंगे, हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना करना है, उसमें 2 जोड़ना है, कार्बन का 2 गुना करना है, उसमें 2 जोड़ना है, अगर उतने हाइड्रोजन हो तो वही एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन कार्बन का ठीक 2 गुना करना है, अगर उतने हाइड्रोजन हो तो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। एल्काइन में क्या करना है, कार्बन का 2 गुना करके उसमें 2 घटाना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। हमने बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन का स्रोत क्या है, हाइड्रोकार्बन की अवस्था क्या है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या है, पहचानेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कैसे पहचानेंगे, अगर एकल बंध होगा तो संतृप्त होगा, अगर द्विबंध होगा तो कैसा होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। एक बात और समझ ले रहे हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं। ये कैसे होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं। और ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये अधिक क्रियाशील होते हैं, ये भी बात, अधिक क्रियाशील होते हैं। ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में समझ रहे होंगे कि सजातीय श्रेणी क्या है, उनके प्रकार कितने हैं और IUPAC नाम को पढ़ रहे होंगे। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।